नगर परिषद फारबिसगंज के अंदर लगने वाली ये वो महत्वपूर्ण हाट है जहां से रोजाना सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी यहां से चलती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसी जगह पर एक बहुमंजिली इमारत के बनने के बाद ये हाट बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाएगा और इस हाट में लगने वाली लगभग 200 से अधिक व्यापारियों की जो फुटकर दुकानें हैं उनके रोज़गार पर एक बड़ा संकट अब मंडराने लगा है। तो ऐसे में बात करेंगे यहाँ के व्यापारियों से जिनका रोज़ की तरह रोज़ यहाँ से व्यापार करना है और रोज़ उनका गुजर बसर करना है। तो ऐसे लोगों पर नगर परिषद के इस फैसले के बाद क्या असर होगा और ये लोग आखिर बहुमंजिली इमारत बनने के बाद कहाँ जाएंगे। शाहजहाँ। अच्छा, खबर ऐसी सामने आ रही है कि ये हाट अब बंद होने वाला है, यहाँ कुछ बड़ा प्लानिंग चल रहा है नगर परिषद की ओर से, कुछ जानकारी है? जानकारी इस बात का है कि गरीब आदमी यहाँ से जीते हैं। हम सब गरीब आदमी यहाँ से रोजगार करते हैं, 10 को 12 को बच्चा का परस्ती करते हैं और यहाँ से दुकान हटा देंगे तो कहाँ कमाए खाएंगे। चोरी तो नहीं करेंगे, डकैती तो नहीं करेंगे। हम सब यहाँ से जीते हैं, यहाँ से मरते हैं। कैसा फैसला है ये? गरीब आदमी फिर कहाँ जाएंगे? आप लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक की गई कि नहीं की गई? नहीं, कुछ नहीं किया। यहाँ से जीना है, यहाँ से मरना है, बस। हम सब यहाँ से हटना नहीं है। तो की करबी चाची, आगे की करबी? आगे की कर जो होते हैं हम सब लड़बे फरिएबे। फरिएबी? हाँ। नगर परिषद से कोई जगह के मांग करबी? तो मांगे यहाँ कुछ मांगना है, कोई मांगना होगा, यहाँ ही होगा। हम लोग यहाँ पर जीना है, यहाँ पर मरना है। कितने परिवार का यहाँ से भरण पोषण होता है। ठीक है, आपकी भी दुकान है इस हाट में? लगभग नंबर 4 मेरा गोदाम हुआ। कितने दिनों से आप दुकान लगा? मेरा हो गया 25 साल। मेरा पापा से पहले से भी है। मेरा तो अभी 25 साल हो रहा। 25 साल दादाजी भी नगर परिषद के इस फैसले के बाद आपके रोजगार पर कितना बड़ा संकट आने वाला है? प्रभाव पड़ेगा। बहुमंजिला बिल्डिंग बनेगा तो अगला यदि यहाँ पे पार्किंग खोजेगी वो हर कुछ खोजेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक की गई है कि नहीं? कुछ नहीं किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आगे नगर परिषद से या फिर परिषद से? कुछ यहाँ पे जो ऐसा है वैसा छोड़ दिया जाए हटिया को। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और इस हाट के सबसे पुराने दुकानदारों में से एक है। चाचा, कितना दिन से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम लोग जन्मभूमि मेरा इस जमीन पर मेरा जन्मभूमि है। ये खाली बंद था, बागसियार रहता था, बागसियार। तो अब ऐसा जो फैसला सुनने में आ रहा है, क्या आपको पता है कि यहाँ क्या होने वाला है? हाँ, सुन में आया, इसीलिए हम लोग अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। क्या कुछ बनने वाला है? मॉल बनने वाला। हम लोग कहाँ जाएंगे? मॉल बन जाएगा तो कहाँ जाएंगे? बोलता मछली पट्टी बनेगा, ये बनेगा, उनका मोटरसाइकिल गाड़ी आएगा। तो लगभग आपके जैसे ऐसे कितने दुकानदार हैं जिनको यहाँ से भागना पड़ेगा? हाँ, कम से कम 300-400 दुकानदार है। 300-400 दुकानदार है। तो इतने दुकानदारों के लिए नगर परिषद क्या व्यवस्था की? कुछ व्यवस्था किया? कुछ नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई खबर? कितने आलू प्याज का दुकान है, लगभग 10-15 साल से है। हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आगे अगर यहाँ बहुमंजिली इमारत बनेगी तो शहर का ही ना विकास होगा? तो फिर आप लोगों के लिए कहाँ जाएंगे सर? अभी बोलिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का क्या होगा? हम लोग यहाँ 30 साल से लगभग हैं यहाँ पर। कोई आश्वासन मिला नगर परिषद की ओर? अभी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत दिन से लगता है ना, बहुत दिन पर से है वो। यहाँ सुन रहे हैं कि अब हाट बंद होने वाला है। हाँ, हाट बंद होने वाला है। बंद होने कहाँ दुकान लगाइएगा? जहाँ भेजेगा वहाँ जाएगा। तो फिर कैसे होगा? रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो आप फिर बताइएगा कि कहाँ बताइएगा? जैसे कितना आदमी है, कहाँ जाएगा सब? कि ये महत्वपूर्ण हाट है और सैकड़ों वर्षों से बहुत लोग यहाँ पुराने व्यवसायी हैं, फुटकर दुकानदार हैं। नगर परिषद के फैसले के बाद काफ़ी लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? फारबिसगंज नगर परिषद ने अपने बोर्ड के बैठक में ये निर्णय लिया है। निर्णय लेना उसका अधिकार है, लेकिन धरातल पर जो लोग वर्षों से बसे हुए हैं उन गरीबों के हक को जो छीनेगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी? नगर परिषद का कोई प्लान है कि नहीं है? दूसरी बातें,
नगर परिषद के बोर्ड के बैठक में बहुमंजिला इमारत को बनाने का जो निर्णय लिया गया है, बोर्ड जो है विभाग को भेजेगा, विभाग के द्वारा जांच टीम आएगी और जांच टीम जब ये रिपोर्ट देगा, मान लीजिए जांच टीम बोर्ड के फेवर में रिपोर्ट दे दिया तो न्यायालय का दरवाजा हमारा खुला हुआ है। लगता है कहीं न कहीं नगर परिषद की राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा ये? नगर परिषद की जो भी राजनीति हो उससे गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े जो रोजगार रोजमर्रा के करने वाले लोग हैं उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि हम अगर इस जगह पर बरसों से बसे हुए हैं तो हमारे रोजी और रोटी को छीनने वालों का जो है हम उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये जितने रोजमर्रा के दुकान करने वाले लोग हैं इसके पीछे हम लोग खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज जायसवाल, एनसीपी महासचिव, बिहार। क्या चाहेंगे? बहुमंजिली इमारत बन रही है और बहुत से लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ये किसने घोषणा किया है? सबसे पहले बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये नगर परिषद का घोषणा है? ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। नगर परिषद का अगर घोषणा है ये तो गलत है। इसका सबसे पहली बात ये है कि ये लोग जितना भी सब्जी बेचने वाला यहाँ पर कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ बेचते आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले भी इस तरह का माहौल हुआ था जिसके कारण सभी लोग धरना दिए एसडीओ के पास, हमने भी गया था, फिर से दोबारा यहाँ हुआ। और दूसरी बात है कि नगर परिषद कितना माल खाया है, स्पष्ट ये है कि जब तक वो माल नहीं खाया होगा ये निर्णय नहीं लिया होगा। करोड़ों करोड़ का माल खाया होगा और ये इतना जो गरीब है यहाँ पे इसका पेट पे जो लात मारा है नगर परिषद, ये भी तो नगर के अंदर में है। वोट तो चेयरमैन साहिबा को दी है, नगर में ही दिया है। ये कैसा नियम है? इसके लिए फिर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था कुछ नहीं, सारा पब्लिक धरना दे यहाँ, बात खत्म, और कोई व्यवस्था नहीं। ये कैसा घोषणा? आम पब्लिक से पूछे, हम लोग को सब्जी लेने के लिए आते हैं, कहाँ जाएंगे सब्जी लेने के लिए? एक गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई भी हो, सब्जी लेने के लिए कहाँ जाएगा? यहाँ से हटा देगा। इनका रोजी रोटी चलते आ रहा, अभी से नहीं पूर्व से चलते आ रहा। डायरेक्ट आप एक लाइन में, जैसे मोदी जी रात में 12 बजे निकलते हैं भाषण दे देते हैं, वैसे आप नगर परिषद अपना रहे हैं क्या? नियम ऐसा नहीं चलेगा ना। नगर परिषद के द्वारा इस हाट को क्या क्या सुविधाएं दी गई? कोई सुविधा नहीं। अगर सुविधा रहता, सपोज आप बना दीजिए ना, आप छत्ती लगवा दीजिए, बढ़िया से बनवा दीजिए, लीजिए इन लोग से टैक्स। आखिर आप ही ले रहे हैं ना टैक्स, 1000 रुपया ले रहे हैं, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया एक आदमी से आगे टैक्स ले रहे हैं ना डेली का। आप बना दीजिए, 15 का बदला 20 लीजिएगा टैक्स। आपको टैक्स ही चाहिए ना। आप तो लंबा ख्वाब देख रहे हैं, करोड़ों का ख्वाब देख रहे हैं, ये तो गलत है। ये मानसिकता गलत है। मैं इस पे पूर्ण रूप से सफल नहीं, ये बिल्कुल फेल है, ये ऐसा नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वसीम अकरम। क्या कहना चाहेंगे? कुछ और लोग हैं। नगर परिषद से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ बहुमंजिली इमारत बनेंगे और बहुत से जो पुराने यहाँ के फुटकर व्यापारी हैं उन लोगों के रोजगार पर एक संकट आने वाला है। सबसे पहले तो नगर परिषद का ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरा मार्केट का लोग 40 से 50 हज़ार की जनता जो यहाँ पर रह रही है फारबिसगंज में, वही नहीं अगल बगल के जो निकट नियरेस्ट लोग बसे हुए हैं देहातों में भी, वे सभी लोग यहाँ सब्जी लेने आते हैं और सभी यहाँ सब्जी खरीदते हैं। अगर यहाँ पर किसी तरह का बहुमंजिला निर्माण करने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सभी को परेशानी होगी। ये सब्जी वालों की बात नहीं है, ये आम जनता की बात है। आम जनता परेशान हो जाएगी कि सब्जी लेने कहाँ जाएंगे। यहाँ एक मार्केट है जहाँ लोग सब्जी लेने आते हैं और सब्जी लेके जाते हैं, तो पूरी जनता, फारबिसगंज की जनता परेशान हो जाएगी, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसका हम लोग तीव्र विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि यहाँ पर सब्जी मार्केट ही बढ़िया से बनाया जाए, सेठपूर्ण वातावरण बनाया जाए, ताकि सब्जी बेचने वालों का भी कोई अस्थायी निवास हो सके और अपनी सब्जी को बढ़िया से बंद करके घर जा सके। अभी सब्जी का ये हालत है कि सुबह में लगाना और समेट के जाना, वो स्थिति नहीं हो। तो इस ढंग से यहाँ सब्जी मार्केट एक सुंदर बनाया जाए तो वो अच्छा रहेगा, फारबिसगंज की जनता के हित में रहेगा, जिसका हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। और बहुमंजिला भवन का निर्माण का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, हम भी विरोध करते हैं। क्या परिचय हो गया सर?
अनिल कुमार सिन्हा, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस। अरे क्या चीज़ के बारे में पहले बताओ। आप दिन प्रतिदिन यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं और इस हाट में जो है अब एक बहुमंजिली इमारत बनेगी और यह हाट बंद होने की कगार पे है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाट तो जगह तो है नहीं कहीं गरीब आदमी को जाने के लिए। पहली बात, ये बिल्डिंग बन जाने से यह क्या फ़ायदा होगा गरीबों को, और जो सब्जी खरीदने के लिए आता है उनको क्या फ़ायदा, दूर जाने के लिए, जैसे बस स्टैंड दूर चला गया, लोगों को दूर का सामना कर रहा है। लेकिन मेरे यहाँ ख्याल से क्या गरीबों लोगों को, कुछ गरीब लोगों को पेट पलता है यहाँ से। बिल्डिंग खड़ा हो जाने से अमीरों लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन, जो MLA है, जो यहाँ का चेयरमैन साहब, उसको सोचना चाहिए गरीबों के बारे में। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमको माध्यम से मालूम चला सब्जी वाले से ऐसा बात है कि भाई यहाँ बिल्डिंग बन रहा था, लेकिन बिल्डिंग तो नहीं बनना चाहिए। किसी को अच्छे तरीके से सब्जी वाले को, जैसे ये खुला हुआ है, इसी को बढ़िया से सेट बाय सेट और बाय रूम दे दीजिए कि लोगों को पानी में दिक्कत होता है आने के लिए, कीचड़ लगता है आने के लिए, उसी को बढ़िया से ढंग से बना दीजिए और साइड दुकान बना दीजिए, ऊपर दुकान खोल दीजिए, गरीब लोग दुकान कर सके। मॉल से कोई फायदा होगा नहीं, मॉल से सिर्फ अमीरों को फायदा होगा। कि नीचे दुकान सब्जी का रहेगा, ऊपर दुकान ऐसा बना दीजिए जो गरीब तबका के लोग है, जो मार्केट में जो दुकान नहीं ले सकता है इस पैसा से, तो उनको ये मार्केट में उसको दुकान कर सकता है, चाहे रेडीमेड हो या कुछ की और दुकान हो या कपड़े की दुकान हो वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होना चाहिए गरीबों के हित के लिए। बिल्डिंग मॉल बनने से कोई फायदा है ही नहीं गरीबों को। मैं भी नेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सेक्रेटरी हूँ, मैं उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, समझे। इसी मेरा नाम अब्दुल मन्नान हुआ, मेरा घर फॉरबिसगंज, वार्ड नंबर 16, और इसी माध्यम से मैं ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि गरीबों के हित में सोचना चाहिए। कोई भी हो, MLA हो, MP हो, चेयरमैन हो, कोई भी आदमी, ठीक है। और ये भी मैं सोचना चाहता हूँ कि मौजी वाला जो यहाँ का जो क्या बोलता है मटन चिकन वगैरह का जो रेट बढ़ा हो रहा था, नगर पालिका से मैं अध्यक्ष में करता हूँ, वहाँ आकर के देखिए कौन सा मटन बीमारी वाला बेच रहा है या कुछ और बेच, लेकिन वहाँ मोहर नहीं लगता है। डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर को भी मोहर नहीं लगता है, मौजी रेट भी बोलता है। मैं मटन के बारे में ही बोल रहा हूँ। गरीबों को पॉकेट में पैसा है नहीं, महंगाई भी ज़्यादा है, इसी वजह मटन के बारे में मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब से एक बार आइए, नगर पालिका नगर पदाधिकारी से मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार आइए, चेकिंग करिए क्या रेट मटन बिक रहा है यहाँ गरीब। चाची कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? एक बचपन से दुकान लगा रहे हैं यहाँ। जानकारी है यहाँ के बारे में? हाँ, हटिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ हटिया बंद होने वाला है, मॉल खुलने वाला है। मॉल खुलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हम लोग जो 10 टका कमा के खाते हैं, बाल बच्चा क्या करेगा? हम लोग एक बचपन से दुकानदारी करते हैं, इतना को से दुकानदारी करते हैं, बुढ़िया होगी है, आज तक हम लोग दुकानदारी करते हैं। क्या लगता है नगर परिषद सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत कर रहा है, एकदम गलत कर रहा है, एकदम गलत हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमरा कोयली देवी नाम हुआ। क्या कहना चाहिएगा नगर परिषद के? को घर में 17-18 आदमी परिवार खाने वाला, यही रोजी से हम लोग खाते हैं। अगर हम लोग का जो ये रोजमर्रा का जिंदगी बंद हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? किसके यहाँ जाएंगे? 4 गो बाल बच्चा के लेकर हमारा परवरिश उठाएगा, हम यहाँ से हट जाएंगे। नगर परिषद तो बोल रहा है यहाँ विकास करेंगे, बहुमंजिला विकास किया, क्या विकास किया? इतना जमाना से क्या विकास कर दिया? कोई छपरी नहीं है। हम लोग रोज का यहाँ 60 रुपया बट्टी देते हैं। कितना देते हैं यहाँ से पैसा नगर परिषद को? नगर परिषद को हम नहीं देते, ठेकेदार को देते। कितना देते हैं? 60 रुपया का रोज देते हैं। सुविधा क्या मिलता है? 60 क्या देखिए ना, क्या सुविधा है? सुविधा नहीं क्या है? एक तो पाल बांधते हैं, वो भी पाल में रौद में जरते हैं। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। नहीं समझ कैसे, हम लोग का बाप दादा जो है यहाँ पर रोजगार किया है, बाप दादा तो अब चला गया, अब हम लोग है, और हम लोग का मान गया यहाँ से 10 आदमी का कारोबार चल रहा है, या जितने भी है इसको बाल बच्चा जी रहे हैं यहीं से। अगर इन सबको हटा दिया जाएगा तो इन लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा, चोरी डकैती करेगा। और इससे पहले मैं ठेकेदार भी हूँ फैंसी मार्केट का, मगर इसको मैं विरोध कर रहा हूँ इसलिए कि मैं दुकानदार हूँ, मेरा रोजगार दुकान से चलता है। कारोबार हमसे जितने भी गरीब है, सब्जी वाले हो, मांस वाले हो, मछली वाले हो, मसाला वाले हो, तो इसी से जीवन पोषण करता है। सबको घर में 10 गो, 4 गो, 3 गो बाल बच्चा है, तो इसको तो हम लोग विरोध करे ही गए। ऐसा तो होगा नहीं, हम लोग रोड पर अनशन करेंगे। कैसा फैसला है नगर परिषद? नहीं, गलत फैसला है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ दिल्ली पंजाब जाएंगे? हम लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं, 4-5 बाल बच्चा का पोस रहे हैं, यहाँ से जीवन पोषण कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों का रोजगार यहाँ प्रभावित होने? यो नहीं हो तो 2000 आदमी का रोजगार है, और 2000 आदमी यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, सबको रिलेशन है, तब सोचिए कितना आदमी है, तो सबको पेट यहाँ से चल रहा है। ये तो गलत निर्णय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आजाद।
कितना दिन से दुकान लगा रहे हैं? दुकान तो यहाँ हम लोग कम से कम तो मान के चलिए कि जे अपना उम्र से 10-15 साल से लगा रहे हैं, मछली बेचते हैं। यहाँ के बारे में कोई जानकारी मिला है कि यहाँ हाट बंद होने के कगार? नहीं, कभी नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं, ऐसा खबर आ रहा है कि ये हाट अब बंद होने वाला है, यहाँ बहुमंजिली इमारत बनेगा। बंद होगा, सारा आदमी बंद करेगा तो हम भी बंद रहेंगे। बंद करेंगे। साल से हम लोग का परदादा से लेकर छेड़नाती तक यहाँ रोजगार कर रहा, कैसे यहाँ दुकानदारी बंद कर देगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी के पेट में लात मारा जाएगा। जगह कहीं आइएगा, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? एक बात बताइए। इसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। कितना दिन से दुकान लगा रहे हैं? 40 साल से दुकान यहाँ लग रहा है, मार्केट के अंदर में, फैंसी मार्केट के अंदर में। कौन सी का दुकान लगा रहे हैं? मछली का सबका दुकान यहाँ लग रहा है। अब क्या लगता है यहाँ क्या अभी मीठे मछली लग रहा, चल रहा है। लगता है अगर ये बहुमंजिली इमारत बनेगा तो फिर कहाँ आप लोगों को जगह मिलेगी? फिर अब जगह पर आप लोग बोलिएगा सर, कहाँ पर हम लोग को मिलेगा जगह? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। 40 साल से चलिए रहे हैं यहाँ, सबका 5-5 हजार आदमी का पेट चल रहा है यहाँ। यहाँ से आदमी जाएगा कहाँ जाएगा? हाँ बोलिए आप ही लोग। यहाँ MP MLA चेयरमैन थोड़े कितना रुपया प्रतिदिन देते हैं यहाँ पर? यहाँ तो बट्टी दिया जाता, 30 टका 40 टका दिया जाता है। सुविधा के नाम पे क्या सब मिलता है? सुविधान के लिए सही है। क्या सब सुविधा मिला है? सुविधान सब सही है, ठेकेदार एकदम सही है। ठेकेदार सही है, लेकिन यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं। शौचालय नहीं है, कुछ नहीं, कोई शौचालय नहीं है। यहाँ म्यूनसिपैलिटी के तरफ से हम लोग को नाजायज रूप से अन्नी का पैसा वसूली हो रहा है, और यहाँ पर ना तो वधशाला बना हुआ है मीट के लिए, ना कोई नाला का सिस्टम है। हाँ, ठेकेदार तो अपना लेवे करेगा। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि अगर नगर परिषद हमसे अन्नी ले रहा है तो हमको अन्नी का वधशाला बना के देना, अन्नी का वधशाला बना दे, हमको नाला पास होने का, पानी खून पास होने का नाला बना दे, गोबरी झाड़ने का नाला बना दे। दूसरी बात, यहाँ पर इतना आदमी का रोजगार चल रहा है, किसी का बाल बच्चा भूख मरेगा तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में चोरी डकैती करेंगे। जो बिल्डिंग बनेगा इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट कैसे हो जाएंगे सर? यहाँ तो 5 हजार आदमी, हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? भूख मरेगा तो हम लोग को लास्ट में चोरी डकैती करना होगा। मेरा नाम मोहम्मद कैश हुआ। यहाँ रहे छे, बाल बच्चा के पोषण करे छिए। हाँ। कौन सी का दुकान लगाते हैं यहाँ? चाय नाश्ता है। चाय नाश्ता। हाँ। क्या क्या सुविधा मिला है नगर परिषद के तरफ? कौन बैठले है? कुछ ना। कितना पैसा देते हैं? हाँ, हमरा के शटर लेना चाहिए भाड़ा पर। कितना लगता है शटर का? 600 टका महीना। 600। अब क्या लगता है ये बंद होने वाला है, इसके बाद रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? असर पड़ता है ना, बाल बच्चा भूख मरते, सब गरीब मर जाते, सब गरीब मरते। क्या नाम हुआ? परमिला देवी। हाँ, बहुमंजिली इमारत जो दी गई है निजी कंपनी को 99 साल के एग्रीमेंट पे, है ना, तो उससे जो लगभग 200 परिवार या अधिक बेरोजगार हो जाएगा। 200 परिवार बेरोजगार हो जाएगा। हम लोग जो स्थानीय लोग हैं अपने खून से इस फैंसी मार्केट को लाल कर देंगे, और एक भी आदमी को बाहर नहीं जाने देंगे। ये बात का प्रण करते हैं। एक दूसरी बात, जब 16 लाख रुपया प्रति वर्ष आय दे रहा है ये वर्तमान में, तो आपको बेचने की आवश्यकता क्या है? आज 16 लाख दे रहा है, कल 32 देगा, परसों 64 देगा, यानी 99 साल तक तो इसका आय बढ़ता जाएगा ना। और ईमानदारी से इसका बट्टा वसूल के म्यूनिसिपैलिटी में पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद बेचने की आवश्यकता क्या है? क्या ये मामला PC का तो नहीं हो सकता है? सुविधाओं के नाम पर अभी 0 बट्टा सन्नाटा है यहाँ पर इस हाट में। देखिए, ये तो उदासीनता है म्यूनिसिपैलिटी की, नगर पालिका की, तो उसकी उदासीनता है। पूरे शहर का कमोबेश यही हाल है। नाला कोड़ दिया, छोड़ दिया, बनने का तो नाम ले नहीं रहा। कोई बना रहा है क्या? कोई नया काम? या ऐसा कीजिए, नगर माता जो आई है नई वाली, इनके कार्यकाल में कोई भी एक काम आप बताइए, पत्रकार बंधु, आप बता दीजिए कोई एक काम। इसको हटा के दीजिए, फैंसी मार्केट के अलावा कोई एक काम उनका बताइए। इस गर्मी में नाला साफ हुआ करता था, हुआ? अरे कई बार नाला का काम करवाने के लिए यहाँ से सब पत्रकार को लेके गया है, बोला कि ऑर्डर हो गया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ नाला का। आपका बात वहाँ तक पहुँचाता है, नगर माता तक काम नहीं हुआ। नगर माता तक ये बात पहुँचा दी जाए, जब आय इसको मिल रहा है प्रति वर्ष 16 लाख रुपया, जो हमारे आज़ाद बाबू वसूल के देते भी हैं, ठीक है, वो बाद में बढ़ेगा, वो बाद में 32 होगा, 64 होगा, हो सकता है 1 करोड़ हो जाए सालाना। समय का चूँकि 1.25 लाख था पहले,
पहले 1,25,000 था, बढ़ता बढ़ता अभी 16 लाख हुआ है, 32 होगा। तो इस तरह इसको बेचने का जो, या बेचने का कह सकते हैं क्या, लीज पर दे रहा है। 99 साल का एग्रीमेंट बना के दे रही है, तो इसका मतलब हुआ कि बेच ही दिया। 200 परिवार का उन्होंने कोई उपाय किया है क्या? उनका बिल्डिंग के नीचे लोगों को स्थान दिया जाएगा, क्या लगता है? आपको लगता है कि कोई भी बहुमंजिली इमारत के नीचे मछली बेचने देगा? जो सुविधा मिल रहा है उसमें जो पार्किंग का व्यवस्था करेगा, पर इसको मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। जनता को क्या, 200 परिवार को मूर्ख बनाया जा रहा है। और नगर माता ये समझ ले बढ़िया से, पूरे शहर का नज़र फैंसी मार्केट पे है। ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग, लेकिन किसी भी बच्चे को बेघर नहीं होने देंगे, ये बात जान ले। कोई एक हम नहीं बोल रहे हैं, आमिर नदीम नहीं बोल रहा, पूरा शहर का कमोबेश यही बात है। छुट भैया लोग होगा, साथ उनका होगा। क्या परिचय हो गया सर? 3 वार्ड पार्षद विरोध किए हैं। परिचय आपका क्या हो गया? मेरा नाम हुआ आमिर नदीम, समाज सेवी है। 3 वार्ड पार्षद विरोध किए हैं। मजे की बात है कि तीनों महिला हैं। ठीक तीनों महिला हैं, विरोध किए, और 3 ही विरोध किए हैं। ये बहुत दुख का बात है, बहुत ही दुख का बात है कि 25 में 3 विरोध किए हैं। 25 में 25 को विरोध करना था। 22 लोग क्या है? 22 लोग क्या है? अब हम क्या जानने का क्या है, किसके मन में क्या है, ये हम क्या बोलेंगे। विरोध मेरे नज़र में तो विलेन है, ठीक है, पब्लिक के नज़र में विलेन है। कहाँ से अच्छा हो गया? विरोध के बाद एक वार्ड सदस्य के साथ बदसलूकी भी की गई थी। हाँ, हाथापाई भी है। वो भी क्या बोलता है उसको, स्थायी समिति का मेंबर द्वारा वार्ड पार्षद पति के साथ जो है, जो भी अवैध हुआ, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं क्या, पूरा समाज निंदा करता है इसका। सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास। ये विकास विश्वास में दम नहीं है। विकास करके दिखाइए, उसके बाद विश्वास और विकास की बात कीजिएगा। पहले विकास कीजिए। के साथ आपके स्मरण में अब तक कभी इस तरह की घटना हुई है? कभी नहीं। पूर्व में भी नहीं हुई है। पूर्ण रूप से तानाशाही है। तानाशाही हो गई। 50 बरस भाग ले। नहीं, यहाँ का कहानी नहीं, कहानी। अच्छा, कौन वार्ड पार्षद है जो विरोध किया है? एक 16 नंबर है, एक 11 नंबर है। 16 नंबर काजल गुप्ता, और इनका जो है सुनील की वाइफ का क्या नाम है, भूल गया, शिल्पा भारती, और एक उनकी वाइफ है तन्नू प्रिया। तीनों महिला हैं, पुरुष इसमें एक भी नहीं है। इसमें एक भी मर्द का बच्चा नहीं आया कि फैंसी मार्केट खाली हम नहीं होने देंगे, जो भी हो जाए। टोटल 3 के 3 महिला आई। ये बड़ा दुख का बात। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, और देखिए ये केंद्र सरकार कह रही है। नगर माता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, इस पर नहीं, तो इसमें तो हो सकता है कि विधान परिषद में बात उठे, विधायक जी से बातचीत चल रही है। मामला को हम लोग ऊपर तक ले जाएंगे। ये ना समझे कि मामला यहाँ आकर 4 ठो भाषण दे दीजिए, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। मामला ऊपर तक जाएगा। ये नगर माता आप भी बढ़िया से समझ लीजिए। विकास के मुद्दे पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट जो नगर पालिका द्वारा वो फैंसी मार्केट में लाया जा रहा है, वो अत्यंत ही घृणित नगर पालिका द्वारा ये काम किया जा रहा है। घृणित इस मामले में कि जहां 300-400 परिवार डेली अपना एक कमाने का रास्ता इख्तियार करते हैं, देहात से ला करके सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे व्यापारी वहां अपना काम करते हैं, और शहर के सारे लोग सुबह सुबह ताज़ा सब्जी वहीं से खरीदते हैं। उसी जगह पर यह मॉल बनाने की ज़रूरत नगर पालिका को क्या पड़ गई? नगर पालिका को अगर मॉल बनाना है तो कहीं ज़मीन नगर पालिका के पास है, वहाँ मॉल बनाए। बहुत ज़्यादा विकास का अगर नगर पालिका को शौक सवार हो गया है तो हॉस्पिटल रोड में जहाँ उसका अपना बिल्डिंग है वहाँ वो बना ले। जहाँ गरीबों कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, लोग जहां अपना एक सुविधा के तहत वहां सब्जी खरीद रहे हैं, वही नगर पालिका जाकर के तोड़ताड़ कर रहा। ये शुद्ध विकास का मामला नहीं है। ये दरअसल बात है कि लोग अपना पॉकेट भरना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं। नगर में अन्य जगहों पर जहां नाला जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, रोड नहीं बन पा रहा, वहां नगर पालिका को विकास नहीं नजर आ रहा है। लेकिन गरीबों पर अत्याचार करने के लिए नगर पालिका बिल्कुल आगे बढ़ी हुई है, और वो विकास का नाम दे रही है। ये विकास नहीं है, एक शुद्ध लूट है। जैसा कि पूर्व में आप उप मुख्य पार्षद रह चुके हैं, तो देखा जाता है कि आज भी उस जगह से राजस्व तो नगर परिषद को जा ही रहा है, और ये नया राजस्व प्राप्त करने के जो सिस्टम चालू कर रही है नगर परिषद, तो इसमें अंदर की क्या कोई बात देख रहे हैं आप? देखिए,
जिस जगह पर जिसको हम फैंसी मार्केट कहते हैं वहाँ पहले से नगर परिषद में आमदनी का एक रास्ता बना हुआ है। नगर पालिका जो वहाँ ये सोच पूर्व में नगर पालिका का रहा है कि वहाँ गरीब बिजनेस करें और नगर पालिका को भी 2 पैसा आमदनी हो। आपको हम एक पूर्व में बात याद दिलाना चाहेंगे, नगर पालिका जनरेट करने के लिए, नगर पालिका को आमदनी का जनरेट करने के लिए हम लोग जब नगर पालिका में थे, जब हम उपाध्यक्ष थे, तो आपको याद होगा कि जो ईदगाह है मेला रोड के पास, वहाँ पर से एक ज़मीन जो है वो नगर परिषद की थी, सरकार की थी। उसको लेकर के वहाँ पर हम लोगों ने मार्केट कम्प्लेक्स बनाया और वहाँ से अच्छा खासा आमदनी आ रहा है। अब उसी को तोड़ करके फिर हम और कुछ बना दें, ये नहीं चलना होना चाहिए। नया आप काम कर रहे हैं तो नया जनरेट कीजिए, नई ज़मीन खरीदिए। नगर पालिका के पास प्रावधान है ज़मीन खरीदने का, आप खरीद के बना दीजिए। नगर पालिका को बहुत शौक है, तो हमने आपको पूर्व में भी कहा कि जो ऑफिस है उस नीचे ऑफिस रखें, ऊपर मॉल बना दें। बड़ा आमदनी का शौक है, ये आमदनी का शौक नहीं है, ये गरीबों का शुद्ध हत्या का मामला है, ये गरीबों के साथ अन्याय है। और आप याद रखिए कि हम लोगों के जैसा आदमी जब तक इस शहर में रहेगा, गरीबों पर अन्याय तो नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग जो कदम होगा वो उठाएंगे। इस प्रस्ताव के विरोध में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के साथ हाथापाई की भी घटना हुई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कंप्लीट दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई जनप्रतिनिधि के साथ रहने वाला व्यक्ति या आम व्यक्ति, जो व्यक्ति नगर परिषद को टैक्स देता है, अगर वो अपना सुझाव लेकर के, अपना लेटर लेकर करके अगर वो मुख्य पार्षद के पास, उप मुख्य पार्षद के पास अगर वो जाता है, तो उनके बातों को सहानुभूति पूर्वक सुनना चाहिए। ये नहीं कि गुंडागर्दी के स्तर पे, मारा पीटी के स्तर पे, डराने और धमकाने के स्तर पर उसकी आवाज़ को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वहाँ आश्वासन भी दिया गया कुछ लोगों को कि नीचे मॉल के नीचे या जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसके नीचे में उसको हम देंगे, व्यवस्थित करेंगे। क्या ये संभव प्रैक्टिकल रूप से है? देखिए, ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। जब मॉल बनेगा, करोड़ों रुपया लगाया जाएगा, तो जाहिर बात है कि वहाँ एक व्यवस्था होगा, एक जो है आपको पार्किंग होगी, लोगों का आना जाना होगा, वहाँ नीचे में सब्जी और आपको जो है मछली बिकेगा। ये अव्यवहारिक बात है, ये व्यवहारिक बात नहीं है। आप इसको समझिए इस तरह से कि ये जो है एक समझिए कि एक लेमन जूस को चूसवाने का जो बच्चे को दे कर करके लोग फुसलाता है, वैसा ही नगर परिषद कर रहा है। इसका मतलब ये शुद्ध गरीबों के पेट पे लात मार, ये शुद्ध गरीबों के पेट पे लात है। और इसके पीछे जो इतना उतावलापन आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कोई पैसे की उगाही का मामला चल रहा है। धन्यवाद। तो फिर यहाँ पर ये चीज कहाँ चरितार्थ हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पूरा शहर जानता है कि फारबिसगंज नगर परिषद जो है वो महिला के लिए रिजर्व सीट है और उस पर माननीय वीणा देवी जी जीती हैं। सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है। लेकिन सबसे पहले सबका साथ सबका विकास के साथ मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चेयरमैन और विधायक जो बीजेपी के हैं, पहले इन दोनों में तो तालमेल हो जाए, तब तो विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। सबका साथ सबका विकास का कहाँ बात है? ये दोनों में तालमेल नहीं है तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? विधायक जी एक तरफ विकास के मामले में शहर को पैसा देते हैं, दूसरी तरफ चेयरमैन साहिबा जो है उसमें अड़ंगा लगाती हैं, कई जगह देखा गया। इसका मतलब कि जो तीन पार्षद जो हैं इसका विरोध किया है तो साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, 3 पार्षद साथ दिए या 1 पार्षद साथ दिए, या हो सकता है कि कई पार्षद ऐसे होंगे जो किसी परिस्थिति की वजह से बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन दर्द हमको लगता है कि उन तमाम लोगों को होगा जो लोग गरीब के प्रति हमदर्दी रखते हैं। धन्यवाद। आपका क्या इंट्रोडक्शन हुआ सर आपका? हम फारबिसगंज नगर परिषद का जहाँ तक मामला है, मैं पूर्व में वहाँ उप मुख्य पार्षद रहा, कई बार मैं वार्ड पार्षद रहा और फिलहाल मैं कांग्रेस का प्रदेश डेलीगेट हूँ और ज़िला कांग्रेस भी मैं पदाधिकारी हूँ। प्रतिनिधि भी क्या कहेंगे इस मामले को? 21 तारीख के बैठक में, 21/5/2023 के बैठक में पार्षद के द्वारा
उठाया भी गया था कि जो ये पीपीपी मोड में जो बन रहा है बहुमंजिला इमारत, उसका क्या है, उनके बारे में पहले समझाया जाए। दूसरा है कि वो 200 परिवार का जो वहाँ से जीवन यापन चल रहा है, उसके बारे में पहले उनकी व्यवस्था कीजिए, उसके बाद मोड का निर्माण किया जाए। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। वो लोग बोले कि क्योंकि उनका पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, 200 परिवार बेघर हो जाएगा, रोड पे चला जाएगा। क्या कुछ पहल की जा रही है आपकी ओर से? मेरे तरफ से जो भी बैठक में प्रतिनिधि है, बैठक में पार्षद के द्वारा जो भी मुद्दा है जहाँ तक संभव है उठाया जा रहा है, और बाकी तो मुख्य पार्षद को देखना है कि क्या करना है। काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं दुकानदार आपसे। वार्ड आपका है, आपसे सवाल करेगी यहाँ की जनता। जी जरूर जरूर, उसके हक की लड़ाई तो आपकी लड़नी होगी। जी मैं लड़ूंगा, उनके हक के लिए लड़ूंगा। और 2500 वार्ड की जनता ने इस बार चेयरमैन को नए सिरे से जो चुनाव हुआ है, तो 2500 वार्ड की जनता ने उनको प्रस्ताव में आपने विरोध किया, प्रस्ताव में आपने विरोध किया। आप साधुवाद के पात्र हैं, गरीबों के हितकर हैं, लेकिन पता चला आपके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। बहुत कुछ हुआ है जो आप लोग शायद देखे भी होंगे, पता भी चला होगा। क्या कर सकते हैं, मेरी जहाँ तक जो कोशिश है कि 200 परिवारों की पहले रोजी रोटी का सवाल है, उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद आगे फिर आप जो है इसमें जो भी बनाना है बनाइए। आपका अगला कदम क्या होगा इसके लिए? अगला कदम होगा जैसा यहाँ की जनता जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ? क्योंकि जो मेरा यही कहना था कि जो सरकार का दस्तावेज है उसको सार्वजनिक किया जाए। फैंसी मार्केट जहाँ पे 200 से ज़्यादा घर का पालन पोषण चलता है, वहाँ पे काम करने वालों का जी, उसको हटाकर वहाँ बहुमंजिलीय इमारत बनाने की बात हो रही है। विकास के नाम पे जनता को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है विकास के नाम पे जनता का विकास नहीं, खुद का विकास हो रहा है। नगर परिषद में ऐसा और भी खाली जगह है जहाँ ये काम हो सकता है। फैंसी मार्केट ही क्यों, वहाँ की जनता के पेट पे क्यों लात मारा जा रहा है? वो परिवार आखिर क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? यही कहना चाह रहे थे, इसीलिए विरोध भी था हमारा इसी चीज़ के लिए कि उन गरीब घर वालों का क्या होगा। और ये भी कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी चेयरमैन साहिबा चाइना नीति अपना रही है, गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ। आपके अलावा कितने वार्ड पार्षदों ने विरोध किया? मैंने किया, एक अनुप्रिया है वार्ड नंबर 19 की, और 11 नंबर वार्ड की शिल्पा भारती जी, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया है। और गलत अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि विकास के कार्य को रोका जा रहा है कुछ पार्षदों द्वारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हर एजेंडे पे बोला जा रहा है कि विरोध किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जो विकास के हित में होगा, जनता के हित में होगा, उसमें विरोध नहीं है हम लोग की तरफ से। हम लोग का विरोध इसलिए है कि जनता को विकास के नाम पे ठगा जा रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। यही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पार्षद प्रतिनिधि पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपके वार्ड का काम नहीं होने देंगे। पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पीपीपी मोड पे मेरा यही कहना है कि जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, मैं उनके साथ हूँ, गरीबों के साथ हूँ और उनका साथ हमेशा दूंगी। जी, काजल गुप्ता, वार्ड नंबर 16, वार्ड पार्षद।